गुरुजी, शमशान की अगर मैं बात करूं तो शमशान शुद्ध है या अशुद्ध? शमशान में बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका ये। देखिए, जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है मृत्यु। जी। जीवन का अंतिम पड़ाव मृत्यु है। बिल्कुल गुरुजी। और मृत्यु के बाद शरीर वहां चला गया। जी। पूर्णता है, इस जीवन की पूर्णता जो देखने में आएगी वो शमशान में आएगी। इस दृष्टि से शमशान पवित्र है। बस जो शरीर के जीवाणु कीटाणु हैं ये जलमर है। अच्छा। अगर ये जल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये शरीर को पकड़ सकते हैं। जी। है ना, एक एक कीटाणु जीवाणु दूसरे के शरीर को पकड़ सकते हैं। तो ये जब जल जाए, जब शमशान में सिर्फ दहक हो, बस चिता ना जल रही हो, हाँ। उस वक्त में शमशान से ज्यादा पवित्र जगह नहीं है और कोई। और उस वक्त वहां बैठ के आप अगर ध्यान करेंगे तो बहुत तेजी से उन्नति होगी। लेकिन गुरुजी, अगर शमशान पवित्र है तो ये क्यों कहा जाता है कि शमशान से जब आप घर वापस आते हैं तो सबसे पहले आपको स्नान करना होता है, वो कपड़े आपको उतार के अलग करने चाहिए? कीटाणु जीवाणु की वजह से। वो जो कीटाणु जल रहे हैं ना, तो वो उड़ते हैं। अच्छा। शरीर छोड़ के उड़ते हैं। जी। तो वो हमें प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा। इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए कहते हैं। साइंटिफिक रीजन। हाँ, साइंटिफिक रीजन। गुरुजी, मृत्यु को परम सत्य हम मानते हैं, लेकिन जब किसी की मृत्यु होती है तो बहुत विलाप करते हैं, बहुत रोते हैं। और वही एक पंथ है जहाँ पर जब किसी की मृत्यु होती है तो उत्सव बनाया जाता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। इस तरह से अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट कैसे लेकर आए? ये सब चीजें ज्ञान से आती है। ओके। आपको ये पता है जी। कि ये देह का अंत हुआ है, व्यक्ति का अंत नहीं हुआ। दूसरी देह में ये प्रवेश कर जाएगा, यानी इसीलिए इसका नाम है देहांत। तो वो देह का अंत है, उसके बाद दूसरी देह में प्रवेश हो जाएगा। ये फैक्ट जिस दिन रियलाइज हमने कर लिया, और हर चीज नश्वर है इस धरती पर, जो कुछ भी है सो नश्वर है, क्योंकि धरती ही नश्वर है। बिल्कुल। तो जाना तो है। इस फैक्ट को रियलाइज करके यदि हम चलेंगे तो कभी भी उतना दुख नहीं होगा। थोड़ा तो होता ही है, थोड़ा तो होता ही है, लेकिन इतना दुख फिर नहीं होगा। अपने काम से लग जाएंगे। अब समस्या क्या है कि जब हम 13 दिनों से पहले अपने काम से लग जाते हैं तो ये समाज जो है क्या क्या बातें बनाने लगता है। लेकिन कोई नहीं, समाज जब चला जाए तो अपने काम से लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें हंसी खुशी कर बनानी चाहिए ये सब, लेकिन हाँ, जीवन को अब रास्ते पे कैसे ढाला जाए इसकी कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि अब हम रोते ही रहें, वो चलेगा, कुछ नहीं हो सकता। अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। गुरुजी, अगला सवाल में मेरा ना शमशान से ही जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग तांत्रिक होते हैं जो जादू टोना, वशीकरण या उतारा, हम सुनते हैं कि शमशान में ही ये क्रिया सबसे ज़्यादा की जाती है। खोपड़ी में लेकर कुछ ना कुछ क्रिया वो अपनी करते हैं। तो क्या सत्य है कि शमशान में ही काला जादू का, वशीकरण का उतारा किया जाता है? देखिए, जो मुंड होता है जी। ये मुंड बहुत पावरफुल होता है। अच्छा। और इस मुंड को सिद्ध करने के बाद, यद्यपि सामान्य प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलना चाहिए, अब आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। तो इस में प्राण प्रतिष्ठा जिस रूप में लोग समझते हैं वो अर्थ नहीं है प्राण प्रतिष्ठा का। लोग मजाक भी उड़ाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो हमने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी, यानी ऊर्जा का अवतरण किया। प्राण से मूर्तियों मतलब में की जाती है जो स्थापना से मूर्ति, पहले। बिल्कुल, वो ऊर्जा का अवतरण है। वो जीवन नहीं है। प्राण का मतलब जीवन नहीं है। प्राण एक वायु है, 5 प्रमुख वायु में से एक प्राण वायु है जो इतने हिस्से में कार्य करती है। तो ये प्राण प्रतिष्ठित मुंड जो होते हैं, उनके छूने मात्र से या उनके टच कराने से एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। ये सकारात्मक भी हो सकती है,
ये नकारात्मक भी हो सकती है, दोनों। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए किसी का भला कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भला तो फिर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो आपको सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा अधिक देती है, नकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा नहीं देगी। तो आप किसी का भला तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर बैठा है और आपने वहीं बैठे हुए उस पे से छड़ी घुमाई और उसके साथ कुछ बुरा हो गया, ऐसा नहीं होता। कुछ सिद्ध लोग होते हैं, वो सिद्ध लोग लेकिन इस प्रकार से छोटी हरकतें कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो इस तरह की हरकतें करता कौन है गुरुजी? जो पैसा कमाना चाहते हैं ना, ड्रामा दिखा के, लोगों को डरा कर, डरा के, ये वो डर। जो असल सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उनके अंदर जो भी ऊर्जाएं हैं, जो सिद्धियां जिसे हम कहते हैं, जो सिद्धियां हैं, जो गुण हैं, जो कलाएं हैं, ठीक, वो भीतर रहती है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि है, लेकिन क्या कभी हनुमान जी को आपने उसका मुजाहरा करते हुए देखा, प्रदर्शन करते हुए देखा? कभी नहीं देखा। कभी नहीं, बहुत शांत रहते। श्री राम जी को कभी नहीं देखा, श्री कृष्ण को कभी नहीं देखा। ये सिद्ध पुरुष होता है, उसके भीतर होता है। कौटिल्य को कभी देखा? नहीं देखा, शांत, बस लक्ष्य पे लगे हुए हैं, जो उन्हें काम करवाना है चंद्रगुप्त से करवा रहे, अदरवाइज शांत। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी से जो काम कराना था वो करा दी, अदरवाइज शांत। उनसे लोग कहते थे भगवान है आप तो। मैं कौन सा भगवान, आम आदमी। तो जबकि बंगाल में लोगों ने भगवान कहते हैं। तो जो सिद्ध पुरुष होगा कभी इस बात को नहीं कहेगा। बालकांड में श्री राम जी साफ डिनाई करते हैं, मैं कोई भगवान नहीं। जी जी। और भी एक ऋषि से बातचीत हो रही है, आप तो भगवान प्रभु सब जानते हैं। नहीं, मैं तो शिष्य बताया। श्री कृष्ण से ये कहते हैं, नहीं, बस श्री कृष्ण सिर्फ एक जगह, अध्याय 11-12, जब अर्जुन बिल्कुल टूट रहे हैं, तब उनसे कहते हैं देखो सब मुझसे निकल रहे हैं, सब मुझ में सवार, लेकिन बाकी शांत। वैसे ही आम जीवन है, वैसे ही उनपे भी इल्जाम लग रहे हैं, वैसे ही वो भाग दौड़ कर रहे हैं, वैसे ही राज्य बसा रहे हैं। तो सिद्ध पुरुष कभी नहीं शोर मचाएगा। जिसके चक्र खुले होंगे वो कभी शोर नहीं मचाएगा। शोर ढोल पीटते वो लोग हैं जिनको उससे कोई लाभ लेना होता है, और जिसको लाभ लेना होता है वो सिद्ध नहीं होता। बहुत गहरी बात गुरुजी आपने कही।